नमस्कार, मैं अनुराधा श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां हेल्प केयर यूथ क्लब के सदस्यों ने निभाया मानवता का फर्ज, कहां पुलिस की सक्रिय भूमिका के चलते नाकाम हुई शहद लूट की वारदात, कहां अवैध रूप से संचालित स्टोन क्रैशर खदान बंद कराने ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। मानसिक रूप से कमजोर एक युवा जिला अस्पताल क्षेत्र में इधर उधर फटे कपड़े पहनकर मलिन अवस्था में भटक रहा था। उसकी अवस्था कई दिनों से साफ सफाई नहीं होने के कारण बेहद खराब हो चुकी थी। ऐसे समय में हेल्प केयर यूथ क्लब के सदस्यों ने मानवता का फर्ज निभाते हुए उस व्यक्ति को स्वयं नहलाया, नाखून काटे, उसके बाल काफी बड़े और उलझे थे जिसे कटवाए गए और स्वच्छ कपड़े प्रदान किए गए। ठंड से बचने के लिए उसे स्वेटर और ब्लैंकेट भी दिया गया, साथ ही भोजन भी कराया। वहां मौजूद लोगों ने युवाओं की समाज सेवी की भावना की सराहना की। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। बुलंदशहर के खुर्जा पुलिस की सक्रिय भूमिका के चलते नाकाम हुई शहद लूट की वारदात। मधुमक्खी पालकों के खेत में बंधक बनाकर लाखों की शहद की लूट कर रहे थे लुटेरे। गश्त कर रही पुलिस को अपनी तरफ आता देख भाग खड़े हुए बदमाश खुर्जा कोतवाली प्रभारी ने घेराबंदी कर 4 लुटेरे माल के साथ गिरफ्तार किए हैं। अन्य 3 लुटेरे पुलिस को चकमा देकर मौका फरार होने में कामयाब हुए हैं। आपके साथ रात क्या घटना घटी है? रात हम यहाँ अपने टेंट पे सो रहे थे। रात 11 साढ़े 11 बजे बंदे आए, 8-10 बंदे आए और हमें बंधक बना लिया उन्होंने, मारे पीटे और हमारे बक्से 183 बक्से गाड़ी में भर लिए। खाट, टेंट और सारा सामान, गैस सिलेंडर, बर्तन, भंडे और हमारे नकदी 4000 रुपये, मोबाइल, कपड़े लत्ते, बिस्तर सब ले गए। बांध के डाल दिया था आपके साथ? हाँ जी, बांध के डाल दिया था जी। ये हरड़ का खेत है पास में, हमारे कपड़े फाड़ के हमारे कपड़े से बांध के घेर दिया। बक्से किस चीज़ के थे? मधुमक्खी के बक्से। कितने ले गए थे? 183। तो किस तरह आपने अपने आप को खोला फिर? किस तरह से जो है ये जैसे कि हम ये आप गश्त के पुलिस वाले गश्त कर रहे थे, वे आए कि अचानक गाड़ी यहाँ बंद लाइट से कैसे निकली, तो उन्होंने देखा कि गाड़ी जो बंद लाइट करके निकली है तो कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। इस वजह से उन्होंने आके हमें सहायता करी बहुत ज़्यादा और रात में ही उन्होंने हमारी गाड़ी पकड़ ली थी। रात क्या घटना आपके साथ घटी है? हम 4 आदमी यहाँ बैठे थे अपने टेंट में और 10-12 आदमी आए और हमारे डिब्बे भी ले गए, हमें बंधक बना दिया। और 11 साढ़े 11 बजे की बात है और ये नाम गश्त वाले पुलिस वाले आए, उन्होंने हमारी मदद की और रात में हमारी गाड़ी भी पकड़ी, हमारे सारा माल पकड़ा गया, खाने पीने का सभी बर्तन, सिलेंडर वगैरह, खाट खोल ली और हमारे जो कपड़े थे वही फाड़े और वही उनसे हमारे हाथ पांव बांध दिए। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जाजपुर जिले के कुनकुरी थाना इलाके के ग्राम पंचायत खारी झरिया के दमगढ़ा में पिछले 6 महीने से ग्राम सभा में अनुमोदन की बिना किए अवैध रूप से विक्रांत स्टोन क्रशर खदान संचालित किया जा रहा है। इस मामले में वार्ड पंचों एवं ग्रामीणों के बताए अनुसार बस्ती के कुछ ही दूरी पर एक अवैध रूप से क्रशर खदान चलाया जा रहा है। वहीं बीते 10 दिन पहले खदान में एक बड़ा ब्लास्टिंग किया गया था, जिसमें आसपास के घरों में बड़े बड़े जानलेवा पत्थर के टुकड़े गिरे, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना है। इस बात को लेकर ग्रामीण मछली मारने गए कि मृतक के ऊपर भी ब्लास्टिंग किए हुए पत्थर के टुकड़े गिरने से मौत होने की आशंका जता रहे हैं। वहीं इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद क्रशर खदान को दबंगई से चलाया जा रहा है। अवैध रूप से संचालित विक्रांत स्टोन क्रशर को बंद कराने का विरोध करते हुए वार्ड पंच एवं ग्रामीणों ने जसपुर जिला कलेक्टर से लिखित में आवेदन देकर क्रशर खदान को बंद कराने की मांग की है। कल ब्लास्ट हुआ था सर, तो पूरा एकदम पत्थर जो छिटका है बहुत भारी, और देखिए वहाँ पर है पूरा सारे एरिया में पूरा दगाल सब तोड़ ताड़ के पूरा एकदम गिरा है। पूरा घर सब में भी गिर गया है। यहाँ से पूरा हम लोग का 7-8 घर इधर है, पूरा घर में गिरा है। तो ये कब कितने बजे की कल 4 बजे ब्लास्ट किया था सर। फिर इसमें एक मौत भी हुई है बता रहे हैं? मौत हो, मछली मार रहा था सर एक लड़का, और वही 35-40 वर्ष का है। अच्छा, तो आवाज़ से गिर के मर गया कि उसको पत्थर लगा हो, तो हम अपने बता रहे हैं कहे हम पत्थर गिरा है महाराज।
वो दे यहाँ ही है और और यहाँ से टकरा के वहाँ गिरा। अच्छा। हाँ, उसके बाद इनका घर में भी गिरा इतना में, सबसे ज़्यादा वहाँ गिरा। अच्छा। आगे 2 घर। ठीक। क्या हुआ था यहाँ पे जो? यहाँ पर वो बंसी खेलने आया था। हाँ बंसी खेल रहा था, फिर 4 बजे यहाँ ब्लास्टिंग हुआ। हाँ। शाम को 4 बजे। उसके बाद उसका मृत्यु हो गया, पता नहीं पानी में गिर गया वो, तो पानी में हम लोग बाद में देखे शाम को, तो पानी में गिरा हुआ था। उसको निकालते समय यहाँ निशाना दिख रहा है, पता है पत्थर का है या क्या कहे, निशाना तो पत्थर लगा है जैसे दिख रहा है उसका। फिर यहाँ चप्पल रह गया है, मछली दे फंसाया हुआ है। और यहाँ पर बंसी खेल रहा था, बंसी डांग को बोल रहे थे कि एक तो टूटा हुआ है कह के, फिर उसको देखते वहाँ पानी से निकालते समय तो अब पानी में पता चलेगा पानी में पत्थर है या नहीं है। पत्थर गिरा होगा तो उसी के डर से नहीं लगा, फिर भी वो पत्थर चाहे आवाज़ के डर से गिर गया होगा, चाहे कुछ तो होगा घटना, ऐसे तो नहीं मरता, उसका मृत्यु नहीं होता। इसमें गहराई कितना है? गहराई 2 फीट है सर। 2 फीट में 2 फीट में आदमी कैसे मरेगा? उसमें तो तैरने भी जानता था वो, तैर कर भी निकल सकता था। अच्छा जी। मैंने आप लोग के हिसाब से पत्थर का चोट लगने पत्थर का चोट लगा होगा या पत्थर नहीं लगा होगा, फिर भी उसका मतलब वो दहशत से ही उसका कुछ कारण, वो ब्लास्टिंग के कारण से ही इसका मृत्यु हुआ होगा। जसपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना थाना क्षेत्र में आज यातायात मार्ग जागरूकता अभियान के अंतर्गत करछना थाना क्षेत्र के खराब स्थित माधवेंद्र इंटर कॉलेज में जिला अपराध निरोधक कमेटी एवं थाना प्रभारी करछना के नेतृत्व में जन चेतना रैली निकाली गई। इस मौके पर जिला अपराध निरोधक कमेटी करछना के प्रभारी डॉक्टर संजय मिश्रा के साथ थाना प्रभारी विश्वजीत सिंह व पुलिस टीम एवं प्रधानाचार्य व अध्यापक और छात्र छात्राओं के द्वारा जन चेतना रैली निकाली गई, जिसमें अपील की गई कि बिना हेलमेट और बिना ड्राइविंग लाइसेंस और 3 सवारी मोटरसाइकिल पर यात्रा न करें और बड़े वाहन पर सदैव ही सीट बेल्ट का प्रयोग करें, जिससे दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इस मौके पर जिला अपराध निरोधक कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। यातायात माह का हुआ समापन, स्कूली बच्चे हुए सम्मानित। बैजोई कोतवाली के रिजर्व पुलिस लाइन में हर वर्ष की तरह 1 नवंबर से 30 नवंबर तक यातायात जागरूकता माह का समापन किया गया। इन 30 दिनों में ट्रैफिक पुलिस के अलावा प्रशासनिक अफसर व स्कूली बच्चे जगह जगह वाहन चेकिंग कर चालकों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देते हुए जान जोखिम में न डालने की सलाह दी। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। औरैया में एटीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ कर बैंकों को लाखों की चपत लगाने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह का मास्टरमाइंड अपने 2 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पास से 70,000 नकद बरामद किया गया है। इसके आसपास कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि एटीएम से कुछ छेड़छाड़ करने वाला एक गैंग घूम रहा है। तो इसमें इनपुट प्राप्त हुआ कि कुछ लोग कई सारे खाते खुलवाकर उनके एटीएम ले जा रहे हैं। तो कुछ भोले भाले लोगों को बहला फुसला कर कि आपको स्कीम का लाभ मिलेगा, सरकारी स्कीम का लाभ मिलेगा, उनके बैंक के एटीएम जो है बनवा कर ये लोग ले लेते थे। और उसके बाद उनका जिस फ़ोन से उस बैंक में कनेक्शन होता था वो फ़ोन का सिम भी ये लोग ले लेते थे। और किसी SBI का एक पर्टिकुलर टाइप का एक एटीएम है जिसमें ये अगर 10,000 रुपये का लिमिट है, उसको निकालते टाइम उसको छेड़छाड़ करते हैं तो वो फेल ट्रांजैक्शन के रूप में प्रदर्शित होती है और फिर उसको ऑनलाइन क्लेम कर लेते थे। तो इस प्रकार से अगर 10,000 रुपये उन्होंने निकाल लिए तो 10,000 रुपये बैंक से भी क्लेम कर लेते थे। तो इस प्रकार कई 109 एटीएम, एक एटीएम रूम के नाम पे इन्होंने कमरा किराए पे लेकर वहाँ रखा हुआ था। उसका पूरा वही खाता बना रखा है कि इससे इतने इतने पैसे निकाले इस दिन पे, इसमें क्लेम कर दिया कि नहीं किया। इन लोगों के पास मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। उसमें बैंक्स को जो जो कंप्लेंट्स करी हैं उन कंप्लेंट के मैसेजेस हैं कि जो फेल ट्रांजैक्शंस हैं उनका क्लेम के लिए आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो गई है। तो इस प्रकार बैंक के साथ छेड़छाड़ करके, एटीएम के साथ छेड़छाड़ करके बैंकों से गलत तरीके से पैसे वसूलते रहे हैं। कुछ मोबाइल्स का भी समीक्षा की जा चुकी है। शेष इसमें अग्रिम विवेचना की जाएगी। एक फ़ोन के ट्रांजैक्शन देखे गए तो 6 महीने में कुल 37 लाख के ट्रांजैक्शन फ्रॉड की कंप्लेंट से लोग कर चुके हैं। किसी भी एक खाते में लगभग 2-3 बार ट्रांजैक्शन बैंक वापस कर देता है पैसा, उसके बाद एक फ्रॉड अलर्ट हो जाता है तो बंद कर देते हैं।
तो इनके द्वारा बताया गया कि इनके अलावा भी कई खातों के ATM इनके द्वारा बनवाए गए और उसके बाद उनको तोड़ के फेंक दिया जब बैंक ने पैसा देना बंद कर दिया। इसमें मोस्टली HDFC के, एक्सिस बैंक के और इस टाइप के खाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पेपर वर्क नहीं होता है। ये सीधे के सीधे अप्लाई करते हैं और इंस्टेंट इनको जो कार्ड मिल जाते हैं। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। जसपुर जिले में पंडरा पाठ के किसानों की फसल रामतिल्ली का अब अमेरिका, स्विट्जरलैंड सहित कई ठंड वाले देशों में निर्यात होने लगा है। विदेशों में रामतिल्ली की मांग बढ़ जाने से इसके भाव में काफी बढ़ोतरी हुई है। पहले किसानों के पास महज 20 से 30 रुपए प्रति किलो खरीदे जाने वाले रामतिल्ली को इस वर्ष 70 से 75 रुपए प्रति किलो के भाव से अग्रिम सौदे किए जा रहे हैं। इससे रामतिल्ली की पैदावार लेने वाले किसान काफी खुश हैं। मैं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बगीचा AK सिंह परिहार बोल रहा हूं। मैं आज क्षेत्र भ्रमण में पसिया आया हुआ था रामतिल की फसल देखने के लिए। रामतिल की फसल इस साल पानी अच्छा गिरने की वजह से बहुत अच्छी फसल है। लोकल भाषा में इसे जटगी के नाम से जानते हैं। हमारे विकास खंड बगीचा में लगभग 6000 हेक्टेयर एरिया में रामतिल की फसल लगाई जाती है। इस साल फसल की स्थिति को देखते हुए अनुमान है कि प्रति हेक्टर 5 से 6 कुंटल उपज आने की संभावना है। गुंजा, यहाँ हम लोग आम भाषा में गुंजा बोलते हैं। वैसे इसका नाम जटंगी, रामतिल्ला, कुरसानी और अंग्रेजी में नाइगर सीड कहा जाता है इसे। ये ठंडे इलाके में होता है। जसपुर ज़िले में होता है, रांची ज़िले में, सरगुजा में, इधर बहुत ज़ोर से होता है ये। और ये एक तरह का ऑयल सीड है। और ये जसपुर में आज से जसपुर ज़िले से 5-7 साल पहले तक 150 से 200 ट्रकें जाती थी। उस समय भाव कम होता था, लेकिन भाव बढ़ जाने के बाद भी इसका फसल कम होता जा रहा है, क्योंकि इस फसल को भारत सरकार या छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। इस कारण इसका फसल कम होता जा रहा है। ये अधिकतर इसे गुंजा एक्सपोर्ट होता है। ये यूरोप जाता है, अमेरिका जाता है। आज से 5-7 साल पहले हमें इसका फर्स्ट प्राइज ही मिला था, इसका जो हमें मिला था। अभी थोड़ा सा इसका निर्यात थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि विश्व के दूसरे देश, इथियोपिया हुआ, वर्मा हुआ, वहाँ से ये फसल बहुत ज़ोर से अमेरिका और यूरोप जा रहा है। इसे विदेशी करेंसी एक्सपोर्ट होने से विदेशी करेंसी भारत को मिलती है। इसे प्रोत्साहन मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। और इथियोपिया, वर्मा में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और भारत में यदि प्रोत्साहन से बढ़ेगा तो इसका फसल और बढ़ेगा और भारत सरकार को फायदा है और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। जसपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग के द्वारा 226 ललितपुर विधानसभा में चुनाव लड़ने वाले 3 प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत न करने के कारण भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा नोटिस जारी हुआ है। नोटिस का जवाब न देने पर आवश्यक कार्यवाही होगी। जैसा कि आप अवगत हैं, जो RP एक्ट 1951 की धारा 10 का है और जो निर्वाचनों के संचालन नियम 1961 के नियम 89(5) के तहत ये प्रावधान दिए गए हैं कि जो कोई भी प्रत्याशी जो लड़ रहा है चुनाव, उसको अपने आय व्यय का जोखा समय सीमा के अंतर्गत दिया जाना होता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो जो ECI है उसको नोटिस जारी करती है। नोटिस के बावजूद भी यदि उसके पास देरी का कारण और आय व्यय के विवरण प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो उनको जो है आगामी जो सभी तरह के चुनावों के लिए अयोग्य कर दिया जाता है। इसी के तहत जो है ECI के पत्र संख्या 349 21 नवंबर का पत्र है ये, जो हमारी 226 ललितपुर विधानसभा क्षेत्र है, उसके अंदर 3 प्रत्याशियों द्वारा अपना आय व्यय का जो है वर्णन प्रस्तुत नहीं किया था। इसमें श्री संजय खान आम आदमी पार्टी, श्री अखिलेश कुमार निर्दलीय और श्री हरिओम तिवारी भारतीय लोक सत्ता पार्टी के हैं। इन तीनों को जो है जो वहाँ के ERO हैं तहसीलदार के द्वारा जो है ये नोटिस दिया गया है और समय सीमा पर यदि प्राप्त नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ ECI को लिखने के लिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए, विवश होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड विकास पदाधिकारी आलोक कुमार ने आज बागा कुसमार पंचायत का औचक निरीक्षण किया, जिसमें पंचायत में कई नल जल टावर को देखा। जहां वार्ड में पानी नहीं चल रहा, उसे अविलंब वेंडर के द्वारा जल्दी काम शुरू कराने को कहा। वहीं मनरेगा द्वारा बने कोशी नहर से रामदेव यादव के खेत तक बनी सड़क की भी जाँच की, साथ ही स्कूल की भी जांच की और प्रधानमंत्री आवास योजना के राशि उठाव के बाद घर नहीं बनाने वाले लाभुक को चिन्हित कर कार्यवाही करने की बात कही। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता इजहार की रिपोर्ट।
खबर प्रयागराज से है, जहां तेज रफ्तार दो गाड़ियों की आमने सामने की भिड़ंत में पूर्व प्रधान की मौत हो गई। पूर्व प्रधानपति राजू राघव की अचानक मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और गांव खेड़ा खास में सन्नाटा छा गया। जो इनके मिलने वाले हैं वो भी गाड़ी से हरदोई के लिए रवाना हो चुके हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संभल से सी न्यूज संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने क्षेत्र या शहर की खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।